हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं आपके लिए आज की जो मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ ये है, रिश्ते जो होते हैं हमारे लिए एक ये भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा होते हैं और इनको प्यार से सहेज कर कैसे रखना है ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि जो रिश्तों को प्यार से कैसे सहेज कर रखा जाए, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं हमारी जिंदगी में प्यार, समर्थन और सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। और समाज में हम कई सारे रिश्तों से बंधे होते हैं और उन रिश्तों में एक प्यारा सा रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता, हम सफर का रिश्ता, जो एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, जो कभी कभी बहुत छोटी बातों से भी हर्ट हो जाता है। तो इस रिश्ते को कैसे प्यार से सहेज कर रखा जाए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। पति पत्नी की जिंदगी में कभी कभी छोटी छोटी बातों से एक ऐसी बहस छिड़ जाती है जो एक रिश्ते में बड़ी दरार लाके खड़ी कर देती है और रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो कई बार उस रिश्ते को बचाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में आज आप उस बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कई बार हमारा हमसफर दोनों में से कोई भी हो सकता है, कभी पत्नी भी हो सकती है, कभी पति भी हो सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़े रहते हैं और वो जिद कभी कभी झगड़े का कारण बन जाती है। और उस झगड़े को रोकने के लिए कभी कभी आप अपनी जिद को छोड़ दो तो आपके रिश्ते में दरार नहीं आती। और समझदारी इसी में होती है कि अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो उस जिद को छोड़ो। अगर आप जिद को छोड़ दोगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, तो रिश्ते को तोड़ने की नौबत नहीं आती। तो इसलिए कभी कभी हमें हमारी जिद को छोड़ना चाहिए। कभी कभी हमें हम सफर की बात को भी मानना पड़ता है, न चाहते हुए भी मानना पड़ता है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है, अगर आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो भी गया है तो आप माफी मांगने की पहल करें। अगर आपने गलती की है तो आप माफी मांगें और दूसरे पक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे हमसफर ने हमारे से माफी मांगी है तो वो आपको आपकी गलती भुलाकर आपको माफ करके अपना बड़प्पन दिखाए। तो इससे रिश्ते में एक नयापन आता है। आप अपनी पुरानी बात को भूलकर एक नया रिश्ता दोबारा से फिर से शुरू करो। और अगर आप उसी बात को, पुरानी बात को लेकर फिर से बैठे रहोगे तो आपके रिश्ते में झगड़ा कभी भी खत्म नहीं होता। अक्सर माना जाता है कि जब पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हो जाए तो उसके बाद जब दोनों में आपस में बोलचाल शुरू हो जाता है तो उनका जो मतलब आपस का रिश्ता होता है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका रिश्ता ही ऐसे गहरा बना रहे, कभी भी किसी पति पत्नी का रिश्ता नहीं टूटे। तो इस रिश्ते को और ज्यादा गहरा बनाने के लिए इस झगड़े को लंबा नहीं खींचे और हो सके जितना जल्दी हो सके अपने हम सफर को, एक दूसरे को माफ करो और अपने हम सफर के साथ टाइम स्पेंड करो। बाहर घूमने के लिए एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे की बात को सुनो और समझो कि वो अपनी बात के थ्रू आपको क्या कहना चाह रहा है। इससे आपके रिश्ते में एक नयापन आता है। आपस में एक दूसरे को समझने के लिए टाइम दोगे तो सामने वाला भी सोचता है कि ये मेरे को टाइम दे रहा है, मेरी पोजीशन को समझ रहा है। तो इससे रिश्ते में एक नयापन आता है। तो जब रिश्ते में तो जब रिश्ते में एक नयापन आ जाता है तो उस टाइम जो हमारे को लड़ाई के वक्त आया हुआ गुस्सा होता है वो पता नहीं चलता, हमें कहाँ गायब हो जाता है। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की। इसमें बहस होने पर आप ब्रेक जरूर लें। कभी कभी हम
बहस करते वक्त हमें एक दूसरे को पता नहीं चलता कि हमारी बहस कहाँ तक लंबी चलेगी। तो इस चीज को सोचकर ये ध्यान रखें कि कभी कभी हमारी बहस इतनी लंबी हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी अगर बहस ज्यादा बढ़ जाए तो आप अपने आप को उस बहस से पीछे हटा लें। और जब माहौल में शांति हो जाए तो फिर आप अपने जीवन साथी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करके उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हो। और अब बात करते हैं हम फिफ्थ नंबर स्टेप की। फिफ्थ नंबर स्टेप में ये बात आती है कि हमें हमारे झगड़े के बाद हुई वजह जानना जरूरी है कि हमारी लड़ाई है, झगड़ा है, जो भी वो किस वजह से हुआ। और हम लड़ाई झगड़े के बाद आपस में बोलचाल बंद न करें, क्योंकि जब इंसान का आपस में जो दो हम सफर हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब जिंदगी भर जिन्होंने एक दूसरे का साथ देना है, वो अगर आपस में एक दूसरे से के साथ बोलचाल बंद कर देते हैं तो रिश्ते में ज्यादा तनाव पैदा होता है तो रिश्ते में ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है, दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए बोलचाल बंद ना करें, बल्कि लड़ाई के बाद एक दूसरे को समझें और उस पर बातचीत करें कि हमारी लड़ाई है, जो झगड़ा है, किस वजह से हुआ, वजह क्या थी। उस वजह को जाने और आगे से ध्यान रखें कि जिस वजह से लड़ाई हुई है उस वजह से दूर रहें। और अब बात करते हैं हम सिक्स्थ नंबर स्टेप की। सिक्स्थ नंबर स्टेप में अपने आप के दिमाग में ये बात बैठा लें कि झगड़े के बाद हैंड टू हैंड सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। हर चीज को एक वक्त लगता है, किसी भी समस्या का हल हैंड टू हैंड नहीं निकलता। हर एक समस्या का हल निकलने में वक्त लगता है। इसलिए झगड़े के बाद एक दूसरे से अगर आपको थोड़ी दूरी बनाकर भी रहनी पड़े तो दूरी बनाकर रहो, लेकिन वो दूरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके रिश्ते को ही दूर कर दे हमेशा के लिए। क्योंकि कई बार थोड़े समय की जो दूरी होती है वो आपके रिश्ते को एक अच्छा और नया रूप दे देती है। इसलिए अगर बहस ज्यादा बढ़ जाती है तो थोड़े वक्त के लिए उसको रिश्ते को वक्त दें, थोड़े समय के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। और जब आपको एक दूसरे की कमी खलने लगती है तो आप इंसान को अपने आप समझ आ जाता है कि हम दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, जो हम दोनों एक साथ मिलकर ही चलेंगे तो ही हमारी जिंदगी चलेगी। और अब बात करते हैं हम फाइनल और सेवेंथ नंबर स्टेप की, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एक ये डिवोर्स का मैटर है, ये एक आम सी बात हो गई है। हर एक तीसरे पति पत्नी का डिवोर्स होना हर दिन न्यूज़पेपर में, टीवी में, मोबाइल पे बहुत ज्यादा ये न्यूज मिलती है। 6 महीने शादी को नहीं होते और हम न्यूज़पेपर में ये देखते हैं कि उनका डिवोर्स हो गया। तो अगर आपको अपने रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी से प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आप किसी अगर आप दोनों से ये मैटर नहीं सुलझ रहा तो आप तीसरे आदमी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर बार रिश्ते को अलग करके ही हर प्रॉब्लम का हल किया जा सकता है। कई बार समस्याएं बैठकर भी सुलझाई जा सकती हैं। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जीवन साथी होता है जो एक हमारे से अपोजिट सोच का होता है। जो जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही हो, कई बार गर्ल्स की भी अपोजिट सोच होती है। जो हमें अच्छा लगता है वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, और जो सामने वाले को अच्छा लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन साथी की सोच को समझें, उनकी भावनाओं को समझें कि और उनकी इच्छाओं का ख्याल रखो। क्योंकि जो इंसान वो करना चाहता है, जो उसके मन की इच्छा है, वो जरूर करेगा। क्योंकि अगर आप उसको उस करने की परमिशन दोगे तो वो खुशी से करेगा, और अगर आप उसको करने की परमिशन नहीं दोगे तो वो करेगा जरूर, पर वो आपसे जिद बहस करके करेगा, आपसे छुप कर करेगा, लेकिन वो करेगा जरूर। जो उसने करना है वो करेगा। इसलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझो, उसकी सोच को समझो, उसकी इच्छाओं को समझो कि वो अपने दिल से क्या कहना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है अपनी जिंदगी में।
उसको करने की परमिशन दो। तो इससे आपके रिश्ते में एक नयापन आएगा, इससे आपका रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाएगा, क्योंकि वो आपका जीवन साथी है जो वो भी समझेगा कि इसने मेरी भावनाओं को समझा है। तो वो नेक्स्ट टाइम वो भी आपकी भावनाओं को समझेगा, और कभी कभी वो न चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं को मारकर वो आपकी इच्छाओं को मानने की कोशिश करेगा, क्योंकि कभी वो भी समझेगा कि इन्होंने मेरे मन की भावनाओं को समझा है, तो शायद मैं भी इसकी भावनाओं को समझूं। इसलिए एक दूसरे की भावनाओं को समझो, न कि उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश करो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मोटिवेशनल वीडियो, जो एक पति पत्नी के रिश्ते को खुशहाल और अच्छा बनाती है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।